गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम काव्य खंड का पाठ 3 पढ़ेंगे, सवैये, और जिसके कवि हैं रसखान। पहले हम रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में मानते हैं और कुछ लोग उनका जन्म 1548 ईस्वी में मानते हैं। वह कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में रसखान का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उनको सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन उनका जो जन्म है उसके विषय में विद्वानों में मतभेद ही माने जाते हैं। उनका जन्म दिल्ली में एक धनी परिवार में हुआ और उनका रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर वह गोकुल में रहने लगे। वहाँ वह स्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण में आए, यानी कि उन्होंने स्वामी विट्ठलनाथ जी को अपना गुरु बना लिया और उनके साथ में वृंदावन आ गए। वह हमेशा कृष्ण भक्ति में ही डूबे रहते थे, इसलिए उनका नाम रसखान पड़ गया। उनकी मृत्यु, उनका निधन 1614 ईस्वी मानते हैं और कुछ लोग 1628 ईस्वी में मानते हैं। रसखान ने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका 2 रचनाएं लिखी। इसके अलावा उनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन 2 प्रमुख हैं। रसखान की साहित्यिक विशेषताएं बहुत ही रोचक और अनूठी थी। उनका कृष्ण के प्रति लौकिक प्रेम था, लेकिन साधु संगति में आकर वह प्रेम अलौकिक बन गया, मतलब कि ईश्वर को प्राप्ति का प्रेम बन गया और वह कृष्ण के दीवाने थे। कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। उनकी कविताओं में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन मिलता है, अर्थात जो उन्होंने कविताएं लिखी या जो दोहे लिखे, जो सवैये लिखे, उन सभी में जो है कृष्ण और राधा की प्रेम लीला का वर्णन मिलता है, यानी कि वो सारी कृष्ण से प्रेरित हैं। उनकी कविताएं कृष्ण से प्रेरित हैं। उनकी भाषा शैली, उन्होंने अपनी कविताओं में भाषा शैली का जो प्रयोग किया वो ऐसी थी जिसको सभी लोग समझ सकें, सभी लोग जान सकें, सभी लोग जो है उसको सुन सकें। यानी कि क्योंकि वो ब्रज में रहते थे, वो गोकुल चले गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उनकी कविताओं में हमें ब्रज भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। कविता में उन्होंने अलंकारों का भी बहुत ही सुंदरता के साथ में वर्णन किया है। बहुत ही सुंदरता के साथ में उन्होंने अलंकारों को भी जोड़ा है। आगे हम पढ़ेंगे अब पहला सवैया, जिसमें रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो बस मेरो चरों, नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वह गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरों करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मानुष यानी कि मनुष्य, रसखानी, रसखान जी के लिए कहा गया है, ब्रज, ब्रज के लिए, गोकुल गांव का नाम है, ग्वारन अर्थात ग्वाले, पशु, पशु यहाँ बोला गया है जानवर के लिए, नित नंद की धेनु, नंद की धेनु मतलब नंद की गायें, मंझारन बीच में, पाहन पत्थर, गिरी पहाड़ या पर्वत, हरिछत्र पुरंदन यानी कि इंद्र के लिए कहा गया है, पुरंदर इंद्र, कालिंदी यमुना नदी, कदम्ब कदम्ब का पेड़, खग पक्षी। अब हम इसके अर्थ को जानेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य जन्म दोबारा हो तो मैं
ब्रज में ही जन्म लेना चाहता हूँ और ब्रज में गांव के ग्वालों के साथ में रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। आगे कहते हैं कि अगर मैं पशु बनूं, जानवर बनूं, तो मैं वो गाय बनूं जिसको श्री कृष्ण जो है चराने के लिए ले जाते हैं, यानी कि मैं नंद की गायों के साथ में रहूं। अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो मैं नंद की गायों के साथ में रहूं। पाहन हो तो वह गिरी को, यानी कि पाहन यानी कि पत्थर में अगर बनता हूँ तो उस गिरी का जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पे उठाया था, श्री कृष्ण ने उंगलियों पे उठाया था जब गोकुल में बहुत तेज एक दिन बारिश आने लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से पुरंदर धारण, यानी कि इंद्र के प्रकोप से, इंद्र ने क्रोध में आकर गोकुल में बारिश कर दी थी। उस गोकुल की बारिश से बचाने के लिए, श्री कृष्ण ने पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया था। उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोकुल वासियों को। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं खग पक्षी बनूं तो मैं उस पेड़ पर बैठूं जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब का पेड़ है। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा, मैं वहाँ पर निवास करूं या वहाँ पर रहूं जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब का पेड़ है जिस पर श्री कृष्ण बैठा करते थे, मैं भी वहीं पर बैठूं। एक बार हम फिर से देखेंगे। रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा अगला मनुष्य जन्म हो तो मैं ब्रज में रहना चाहता हूँ और गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। और अगर यदि मैं जानवर बनूं तो मैं नंद की गायों के साथ में रहना चाहता हूँ, नंद की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। अगर मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं उस पक्षी की भांति बनूं जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर निवास करता है। अगला हम देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तिज डारो, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मैं सारे सुख सुविधाएं, जो भी धन संपत्ति मेरे पास हो, मैं सब कुछ, इस संसार के जितने भी सुख हैं वो सब कुछ मैं कृष्ण प्रेम में निछावर कर दूं। या लकुटी और कामरिया, लकुटी मतलब लाठी, कामरिया कंबल, तीहों पर यानी कि तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल, तजी डारों त्याग दूं, आठों सिद्धि, 8 सिद्धियाँ बिसारों, भुला दूंगा, आँखिन सो इन आँखों से, कबों कब, तड़ांग तालाब, निहारों देखूंगा, कौटिक हूँ यानी कि करोड़ों, कल घोत के धाम सोने के महल, करील एक कंटीला पौधा, कुंज झाड़ियों का समूह, वारों निछावर करूंगा। रसखान जी कहते हैं या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तज डारूं, यानी कि मैं कृष्ण की लकुटी और कंबल पर तीनों लोकों का राज निछावर कर दूं, तीनों लोकों का वैभव मैं उन पर निछावर कर दूं। आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख वो भी यदि
नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं उस पर निछावर कर दूं। अर्थात यदि मुझे जो है नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं जो है सारे ही 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ जितने भी सुख हैं मैं सब उन पर निछावर कर दूं। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि श्री कृष्ण जो है गायों को चराया करते थे नंद की, और वो कृष्ण के साथ में रहना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण के प्रति उन्हें अधिक प्रेम है। आगे कहते हैं, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बाग बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रजमंडल को देखूं, ब्रज में जितने भी बाग बगीचे हैं, फूल हैं, मैं उन सबको अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। कौटी के कलघोत के धाम करील के कुंजन कुंजन ऊपर वारों। कवि कहते हैं कि यदि मुझे जो है सोने के महल भी मिल जाएं तो भी मैं उन सबको जो है कृष्ण के ऊपर निछावर कर दूं। मैं इस कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में मैं सब कुछ निछावर कर दूं। चाहे मुझे जो भी सुख संपत्ति, जो भी वैभव प्राप्त हो, मैं वो सब कृष्ण के ऊपर निछावर करने के लिए तत्पर हूँ। और क्योंकि मुझे उनसे अधिक प्रेम है और वो रसखान जी कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते हैं, इसलिए वो प्रेम में होकर ये सारी बातें कृष्ण के लिए कहते हैं। आज मैंने आपको रसखान जी का जीवन परिचय और 2 सवैये पढ़ाए हैं। कल हम इसे आगे जारी रखेंगे, आगे के तीसरा और चौथा सवैये का अर्थ जानेंगे।